हमारे सामने नीट 2026 का एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिख के दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। पहला यहाँ पे लिखा है, ए वाला पॉइंट देखा जाए तो लिखा है एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। हाँ, ये बात सही है कि जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो फीमेल का डेवलपमेंट होता है। वो फीमेल या तो वर्कर भी होंगे या तो क्या होंगे, क्वीन होंगे। ये स्टेटमेंट राइट है और आप देख रहे होगे आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठा के दिया है। बी क्या लिखा है, आइए चेक करते हैं बी को। लिखा है कि अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट मेल का होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। आपने कभी पढ़ा होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट है, और ये भी आपके एनसीईआरटी का ही बुक आया है। तीसरा क्या है, लिखा है कि मेल हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द क्या लिखा है, दैट ऑफ फीमेल। मेल के पास क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ, और फीमेल के कंपेयर में फीमेल के पास आपको पता होगा कि कितने होते हैं, 32 होते हैं, और मेल के पास क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है, कि मेल के पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। आइए डी चेक करते हैं। लिखा है मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मेयोसिस। मेल में लिखा है कि प्रोड्यूस होता है स्पर्म मेयोसिस से। आप खुद सोचो कि अगर मेल हैप्लॉइड है जिसके पास 16 क्रोमोसोम है तो क्या हैप्लॉइड में मेयोसिस होता है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक चेक करो, यहाँ पे मेयोसिस नहीं, यहाँ पे माइटोसिस लिखा है। आप बुक में चेक करो, यहाँ पे मेयोसिस नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, माइटोसिस। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट डी वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब ई को चेक करते, लिखा है कि हनी बी हैव द क्या लिखा है, हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। हनी बी के अंदर लिखा है कि हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगर आप चेक करो, यहाँ लिखा है चूज द क्या लिखा है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा। इसमें देखा जाए तो हमारा ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, ई भी राइट है, डी राइट नहीं है, डी हमारा रॉन्ग है। अब ए बी सी ई चेक करो, ए बी सी ई हमारा फर्स्ट आंसर ही राइट निकल गया। अच्छा, सेकंड क्या है, ए बी सी डी, डी तो ये क्या होगा, रॉन्ग। इसमें भी क्या है, डी रॉन्ग। इसमें क्या है, डी रॉन्ग। अगर किसी बच्चे को पता होता कि मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं, तो अपने आप उसको कोई और स्टेटमेंट पता होता या ना होता, वो फर्स्ट आंसर राइट कर देता, क्योंकि डी वाला ऑप्शन बाकी तीनों में है, फर्स्ट में डी नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट।